नमस्कार, स्वागतम और शुभ संध्या। ये ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर है। मैं हूँ आज़ाद तपाक, आज शाम के कार्यक्रम का होस्ट और आप सभी के दोस्त। आज शाम के कार्यक्रम में चर्चा का विषय है अवेयरनेस ऑन ट्रैफिक रूल्स। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पी नोबिन जमो, जो ईटानगर के ट्रैफिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सड़क सुरक्षा नियम सिविलाइज्ड लिविंग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक नागरिक सरकार द्वारा निर्धारित ट्रैफिक रूल्स को जाने और पहचाने और उसका पालन करे। सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं ट्रैफिक रूल्स क्या होता है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले ये बताना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक जो अमेंडमेंट हुआ था 1988 को अमेंडमेंट हुआ है जी। तो अभी रिसेंटली 2019 पे इसको इन्हेंसमेंट के लिए जितना भी जो वायलेटर्स है जो पैसा जो इन्हेंसमेंट 5 गुना 10 गुना कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर के तहत। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है, रूल्स इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन और जो हम लोग का जो समाज में जो डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। तो जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तो तब तक इंसान का मतलब जीना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। बिल्कुल। क्योंकि इसलिए डिसिप्लिन रहना जरूरी है। आप सबसे एग्जांपल आप नियर बाय हम लोग का जो स्टेट नियर बाय देखिए, आपका मिजोरम को ले लीजिए, सिक्किम से ले लीजिए, शिलोंग में ले लीजिए। वहाँ पे बहुत नैरो है आपका रास्ता वगैरह, लेकिन वहाँ का जो सिविलाइज सोसाइटी ने डिसाइड किया कि नहीं, इतना हर दिन जो ट्रैफिक का महामारी ये सब से मतलब डेली जो हरेसमेंट मिलता है पब्लिक को, जो तकलीफ पहुंचता है स्कूल ऑफिसेस जाने के लिए, तो उससे इसको क्यों ना हम कम करें और दूसरा को भी यही सेम चीज़ को हम लोग फॉलो करने दें। तो इसलिए नियम इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर नियम नहीं है तो सब इंसान अपना अपना सोचे, सबका डिफरेंट अपना अपना व्यूज़ है और आइडियोलॉजीज है, तो सबका अपना अपना परसेप्शन है। तो हम लोग किसी को भी वो ये इंसान सही है ये गलत है नहीं तैर सकते। तो एक रूल्स होने से, ये रूल्स का अंदर में सबका सब 100% अगर मान जाएगा तो रूल्स का अंदर में चलने से तो दिक्कतें जो है, जो तकलीफ है, जो फेसेस हम लोग डेली लाइफ में करता है वो बहुत सारा कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग रूल्स बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सर, अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे तो आम जनता को किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? जैसे कि नॉर्मली अगर ट्रैफिक सोचने में, समझने में या सुनने में ट्रैफिक बहुत हल्का से लगता है, लेकिन यहाँ पे किसी का जान जाता है। बिल्कुल। कि आप 4 व्हीलर्स देखिए, 4 व्हीलर्स तो खुद ब खुद अपना जान भी जाता है और दूसरों को भी जान ले सकता है उससे। हाँ जी। और 2 व्हीलर्स में आप देखिए, हेलमेट ना पहनने का कारण से, स्किड होने का कारण से, लापरवाही का कारण से, फॉलो रूल्स को नहीं करने का कारण से कितना सारा एक्सीडेंटल, उसके बाद ये फेटल जो होता है, जो हेड इंजरीज होता है, वो तो आपका, आई एम नॉट दिस एक्सपर्ट और आई एम जस्ट लेमैन। जैसे लेमैन के हिसाब से अगर बात करें तो जी, तो हम लोग का हिसाब से अगर बात करेगा तो डॉक्टर जैसे कि एडवाइस करता है कि जो जितना भी एक्सीडेंट केसेस में हेड इंजरी जो होता है वो इतना जल्दी हिल नहीं हो पाते। बिल्कुल। और उस पर आदमी का जो कैजुअलिटी का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंडिया का हिसाब से जो हम लोग का मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो अमेंडमेंट इसलिए किया गया है कि वो चीज़ को लागू करके इंसान को कितना हो सकता है वो उसको हम लोग सेफ्टी के लिए, उसका सेफ्टी, तो इसलिए हम लोग स्लोगन भी बार बार लेके घूमता है कि योर सेफ्टी इज़ आवर कंसर्न। क्योंकि अगर पुलिस वाला ही सेफ्टी को नहीं देखेगा और ये चीज़ को अगर फॉलो नहीं करेगा तो एक्सीडेंटल जितना भी होता है उसको हम लोग नहीं रोक पाते, कम मिनिमाइज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए रूल नहीं होने का कारण से बहुत सारा, आप देखिए ये 1988 में हम लोग का ये मोटर व्हीकल एक अमेंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का कैपिटल पे, स्पेशल हम लोग का ट्विंस कैपिटल पे बहुत सारा आदमी है उसको रूल्स का बारे में पता ही नहीं, कि ये तो बहुत साल हो गया, 33 ईयर्स 34 ईयर्स हो रहा है, फिर भी हम लोग को पता ही नहीं है ट्रैफिक का बारे में। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, और कोशिश तो गवर्नमेंट पूरा कर रहा है कि कितना हम लोग का कोशिश, बहुत फंड भी वगैरह वगैरह बहुत सारा इसमें कोशिश कर रहा है कि जितना हो सकेगा ज़्यादा आदमी को जानकारी ये मिल पाए। बिल्कुल सर, ईटानगर में आप एज ए ट्रैफिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस करके इस पोस्ट में आप ईटानगर में काफ़ी सालों से सर्व कर रहे हो, तो आपके मुताबिक में ईटानगर में सबसे कॉमन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स कौन सा है और आप इसको फेस करते कैसे हो? यहाँ पे एक्चुअली हम
यहाँ पे आया हुआ ट्रैफिक सेल्स में ऐसे मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ट्रैफिक सेल में इंचार्ज लिया हुआ जी सर। अभी 9 to 10 months मेरा हो रहा है यहाँ पे ट्रैफिक में आया हुआ। इससे पहले हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट और दूसरा ब्रांचेस में था। हाँ जी तो अभी ट्रैफिक में आ गया। लो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बिंग लोकेलिटी लोकल आदमी ये अब इतना समझता है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम्स है जी। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये है कि हम लोग का आदमी थोड़ा लापरवाही ज़्यादा है हाँ जी। कि कोई भी चीज़ को सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और अपना गलती को कभी मानता नहीं है। बिल्कुल। इसके कारण से थोड़ा प्रॉब्लम करता है क्योंकि लोकेलिटी हम भी कुछ लोकल है, यहाँ का लोकल होने का नाते हम भी ये मेंटेलिटी को समझ सकता है जी। लेकिन हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी। सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप नॉर्मली यहाँ पे गलत को गलत कहने वाला थोड़ा कम है। जो अगर सपोर्टिंग सिस्टम्स जो होता है गलत को गलत है बोल के बहुत कम आदमी है जो अभी तो। लेकिन न्यू जनरेशन चेंज हो रहा है, नया सब कुछ गवर्नमेंट चेंज हो गया है, एवरीथिंग आदमी का जो सोच है वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है जी। इसका वजह से आजकल थोड़ा बहुत गलत को गलत बोलने वाला कुछ मात्रा में है अभी, लेकिन अभी परसेंटेज का हिसाब में अभी भी बहुत कम है। हाँ जी। तो अगर ऐसा देखा जाएगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो ईटानगर में देखा गया है तो पार्किंग्स का इशू है जी। पार्किंग है और डिवाइडर्स का इशू है और आपका पिकअप एंड ड्रॉपिंग का इशू है, वेटिंग सेट्स का इशूज है। तो इसको सरकार देख रहा है, इसको धीरे धीरे उसको ये लुक आफ्टर कर रहा है हर एक पॉइंट्स में। सरकार जो उस पर ध्यान दे के उसको कैसे डेवलप करे। अभी रिसेंटली पार्किंग का इशू जो निकला था तो अभी रिसेंटली हमारा सीएम जो नया वो 1.5 जैसे 1,50,00,000 जैसे हम लोग को सैंक्शन दिया है कि रोड को पार्किंग प्लेसेस बनाने के लिए। धीरे धीरे हो रहा है और जो डिवाइडर्स बहुत ज़रूरी है। डिवाइडर्स नहीं होने का कारण से रास्ता से 20 से आदमी आराम से पार कर लेता है। हाँ जी। तो जेब्रा क्रॉस का यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये सब थोड़ा इश्यूज है। और सेकेंड है कि हम लोग का आदमी जो थोड़ा भी एफर्ट नहीं करता है, थोड़ा भी तकलीफ नहीं करता है कि पार्किंग यहाँ है, ये दुकान में काम है तो यही दुकान में नाम के यही दुकान से लेना है। हाँ जी सर। थोड़ा 10-20 मीटर अगर गाड़ी को रख के पैदल आके आराम से लेगा तो हेल्थ भी फिट रहेगा। हाँ जी। गाड़ी को थोड़ा दूर पे रख के, ऐसे नहीं कि पार्किंग नहीं है, सही मात्रा में सही ढंग से पार्क करने से अभी भी 10 साल तक का अभी भी चल सकता है जी। ऐसा है इश्यूज जो। तो इश्यूज को हम लोग मिलके करना है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल्स है। हाँ जी सर। और पुलिस डिपार्टमेंट जो बहुत सारा पब्लिक लोग भी बोलता है कि पार्किंग बनाओ ये बनाओ ना, लेकिन पुलिस इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो हम लोग का सिर्फ काम है कि इन्फोर्समेंट एजेंसी का बीइंग इन्फोर्समेंट एजेंसी हम लोग इन्फोर्स करना है हम लोग का काम, रूल्स एंड रेगुलेशन का, ना कि हम लोग का ये सबको हम लोग जस्ट हायर अथॉरिटी को हम लोग बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है बोल के, जस्ट हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन जो फेसेस करता है, जो भी पब्लिक जो करता है, उसको हम लोग नहीं कर पाते। हाँ जी। मतलब कि सर ये जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के जरिए सॉल्व नहीं होंगे, इसमें जो है इनपुट कॉमन मास जो कॉमन पीपल उनको भी देना पड़ेगा। okay. सर देखा जाए तो कई सारी सिटीज़ में आपको ट्रैफिक सिग्नल बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो इन ट्रैफिक सिग्नल के उपयोग किस तरह से होता है और हमें उनकी ज़रूरत क्यों होते हैं? यहाँ पे नॉर्मली जो मटेरियल जो भी होता है, जितना मटेरियल जो भी, जैसे कि हम लोग बैरिकेटिंग करता है या नो पार्किंग बोर्ड्स लगाता है या कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा जो मेन पावर का अलावा जो भी सामान लगता है, हाँ जी, वो मिनिमाइज करने के लिए लगता है। मेन पावर को हाँ जी, आदमी का बदली में उसको लगाया जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है, वो जो हम लोग का मेन पावर को रिप्रेजेंट करता है कोई भी मटेरियल जो होता है। अभी ट्रैफिक लाइट्स का अगर बात करें तो देखा जाएगा तो अभी मेन पावर हम लोग का इतना खास नहीं है। हाँ जी सर। फिर भी उसी को हम लोग रिप्लेस करेगा बोल के अगर ये सब लगवाता है तो उसके लिए भी हम लोग को धीरे धीरे उसको पहले सिखलाना पड़ेगा कि जैसे कि येलो लाइट्स होने से आपका ये इंडिकेट करता है कि आप देख के चलिए राइट एंड लेफ्ट में। हाँ जी। रेड लाइट होने से आपको स्टॉप होता है और आपका ग्रीन लाइट होने से आपका गो होता है, आप जा सकते हैं उस पर। तो ये तीन जो होता है आपका जो साइंस होता है उसको आप ध्यान देना है। येलो होने से आपको देख के जाना है, डायरेक्ट अंधाधुंध नहीं जाके जी। रेड होने से बिल्कुल गाड़ी को रोक जाना है। इस टाइप से कुछ सिग्नल्स होता है क्योंकि ये हम लोग को रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग का डिसिप्लिन। यहाँ पे आप दिल्ली वगैरह में भी देखिए कितना सारा ये लाइट्स वगैरह को भी जम करता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे धीरे धीरे होगा, लेकिन ये अभी
पहला तो बात है कि सिस्टम जो धीरे धीरे बदल रहा है, इंसान जब जब बदलेगा तो आदमी का सिस्टम भी बदलेगा। हाँ जी। तो लाइट्स का बारे में यही है कि अभी धीरे धीरे हम लोग का स्मार्ट सिटी का तरफ से अभी लाइट्स लगने का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी जल्दी लगने का हम लोग का यही उम्मीद है। बिल्कुल। ये ताजुब की बात है कि ईटानगर अरुणाचल के सबसे बिजिएस्ट सिटी होंगे जहाँ पे ढेर सारे ट्रैफिक होते हैं। ताजुब की बात यह है कि बावजूद इस बात के हमारे पास ट्रैफिक लाइट अब तक प्रॉपर नहीं है, तो ये सुन के अच्छा लगा कि इस पर काम किए जा रहे हैं। सर, सड़क पर चलते एक व्यक्ति को, जो गाड़ी से नहीं जो पैदल चल रहे हैं, उनको कौन से ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखना होता है? जैसे पेडेस्ट्रियन जो भी होता है, जो भी वॉक करता है, उसका भी जैसे रोड पे जो हाईवे, नेशनल हाईवे में जितना गाड़ी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना है जी, उतना ही जो वॉक कर रहा है, जिसका पेडेस्ट्रियन जो जिसमें जा रहा है, हाँ जी, उसका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप देखा जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे ये भी एक समस्या है, इसको भी जल्द से जल्द इसको भी समाधान करने के लिए कोशिश प्रयास तो है। हाँ जी, फिर भी आप देखा है, यहाँ में ऑब्जर्व भी किया है कि बीचों बीच रास्ता से आदमी क्रॉस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो इस पे नहीं जाके, जेब्रा क्रॉस पे नहीं जाके, इस पे इश्यूज तो सर बहुत है डिस्कस करने का। इसमें टीम वर्क का जरूरत है। हाँ जी, एवरी डिपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट है इसमें। हम लोग का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से लेके पीएचई डिपार्टमेंट, पाइप जो पाइप लाइनिंग होता है उसको थोड़ा उसका समस्या थोड़ा देखभाल करके हम लोग टीम वर्क करके हर एक डिपार्टमेंट में, म्यूनिसिपल से लेके एवरीथिंग जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग मिल के अगर करेगा तो शायद थोड़ा वो चेंज हो सकता है। और पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पब्लिक अगर सोचना शुरू करेगा कि पेडिस्ट्रियन नहीं है आदमी का, तो बनाना कैसे है, प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रॉब्लम नहीं बता के उसको हम लोग सोल्यूशन कैसे लेना है, ये हम लोग को ढूंढना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स को हम लोग और प्रॉब्लम्स बता के प्रॉब्लम में रहने के लिए हम लोग को रहना है। ऐसे नहीं होना कि प्रॉब्लम तो सब दिखाई देता है, ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम्स को हम लोग दिखता नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नहीं है। प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्यूशन लेके आना है, ये हम लोग को प्रयास करना है। हाँ जी। तो इसके बाद आपका जो पेडिस्ट्रियन है, आप देखा गया यहाँ तो बिल्कुल ही हालत खराब है। आप लेकिन उसको भी शायद समस्या को समाधान करने के लिए गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर कर रहा है। तो हम लोग ने भी सजेशन दिया है और हम लोग ने भी डाला गया है कि ये सिस्टम को अगर चेंज करेगा तो थोड़ा बहुत हम लोग को ट्रैफिक और मिनिमाइज होगा। ट्रैफिक देखिए कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ जी। तो उस पर सब टीम वर्क होना जरूर है, प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त एक ड्राइवर को कौन से ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखना होता है? सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स उनको कौन सा फॉलो करना है? देखिए, एक्चुअली एमबीए का हिसाब से तो इतना सारा मतलब सेक्शंस है जी। तो ऐसे कहा जाता है हम लोग का जो जैसे सीआरपीसी आईपीसी में 511 सेक्शंस है टोटल जो। हाँ जी। और माइनर सेक्स बहुत है, वो मेजर एक्स में सिर्फ 511 सेक्शंस है। वैसे ये एमवीए में भी देखा जाएगा तो 60-70 हम लोग का पास में ऑफेंसेस का हम लोग का चलान कर सकता है। हाँ ऐसे ऑफेंसेस बनाए, इस पे चलान में ये दिया गया है कि आइदर यू आर पे और फाइन और जेल। हाँ जी। पे और जेल, दैट्स मतलब ये दो ऑप्शन ही दिया गया। अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप जेल 3 महीना बैठेगा, पे नहीं कर सकते 6 महीना का जेल बैठेगा। लाइक ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल ले देते हैं, अगर आप पे नहीं कर सकते 5,000 या 2,500 रुपया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो आपको 6 महीना का जेल है। हाँ जी। तो ये दो में से ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको मिनिमाइज करें, पैसा को भी हम लोग के स्टेट गवर्नमेंट का हिसाब से हम लोग का अरुणाचल में ये हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से 50% इसको डिडक्ट करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है जी। जो 2019 में हम लोग को मिल चुका था ऑर्डर जो, लेकिन शायद थोड़ा ऑफिशियल डिले के कारण से हम लोग को 2021 में हम लोग का दिसंबर में आई थिंक तो उस पर ही इम्प्लीमेंट हो पाया अरुणाचल का। तो उसमें जब मैं आया था तभी इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने कोशिश किया कि पहले तो 200 रुपया 300 रुपया था, तो ऐसे चालान काटने में भी ट्रैफिक पुलिस को भी इज्जत नहीं करता था, मिसबिहेव करता था, झगड़ा करता था। पैसा भी कम था तो कोई भी पैसा एफोर्ड कर सकता था। तो अभी पैसा को इसलिए हम बार बार जाके अपना जो सेक्रेटरीट में जाके हम भी फाइल को मूवमेंट में हम कोशिश किया है कि ये इसको लागू किया जाए। हाँ जी। तो फाइनली हम लोग ने लागू कर दिया और अभी ये हम लोग ये
4 या 3 महीने से हम लोग जो इन्हेंसमेंट जो पैसा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर पाया, और 1 करोड़ तो 37 लाख हम लोग ने गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा करे। ओके सर, इसी से रिलेटेड आपसे कुछ और जानना चाहेंगे। जैसे आपने लाइसेंस के बारे में कहा, एक ड्राइवर जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं या फिर बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते हैं, उन पर किस तरह के पेनल्टीज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारा पब्लिक का ये ऐसे तो होता है, कोई जो जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना विचार है, सब अपना विचार रख सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसमें सम रिस्ट्रिक्शन है जी। तो हम लोग को ये कहता है कि हम लोग को फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू हम लोग का फ्रीडम, राइट टू स्पेस है, लेकिन उसमें सम कर्टाइल है। उसमें आपको ये भी दिया गया है कि आपका सम रिस्ट्रिक्शन है, आप बोल सकता है लेकिन एक लिमिट तक बोल सकता है, आप कर सकता है एक लिमिट तक रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया जी। कानून देखिए, मेजर एक्ट हो गया, सीआरपीसी, आईपीसी, ये बहुत छोटा एक है, हाँ जी। लेकिन सबसे बड़ा हम लोग का है कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। उसका अंदर में आर्टिकल 19 में हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है जी। 51A में हम लोग को बोलता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मेरा ड्यूटीज क्या है, नॉट बीइंग ए पुलिस ऑफिसर। आपका ये सोच है कि नहीं आप पुलिस ऑफिसर है तो आप ये काम करना है, पीएचई डिपार्टमेंट का आपका जेई है तो जेई का ही रिस्पॉन्सिबल बनता है कि पाइप को वगैरह को, पाइप को ये सब देखना है, ऐसे नहीं है जी। आपको बीइंग आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का नाते आप ये इसका काम है, ये इसका काम है, ये सब नहीं देखना है। हाँ जी। आप बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको अगर देख रहा है ये गलत है तो आप जाके उसको उसका सही मायने पे ऑफिशियली और थोड़ा रूल का अंदर में रह के आप वो काम को आप इनिशिएट कर सकता है, और करता भी है। बहुत सारा सोशल एक्टिविस्ट भी है जो इसको देखता है। बिल्कुल। तो हम भी वही चाहता है, कुछ चीज़ जो ऐसे है कि अपना सोच में से हटा के अगर कॉमन कोज में अगर देखा जाए तो सबसे प्रॉब्लम ये है कि अगर फर्स्ट ऑफेंसेस अगर देखा जाएगा तो सब लोग बोलता है इंश्योरेंस जो मैटर जो पुलिस का नहीं है, हाँ जी। ये सिर्फ और हम लोग का गाड़ी ठोकेगा तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी। इंश्योरेंस के लिए पुलिस को फोर्स नहीं करना है जी। तो ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली मानने से रूल इज फॉर एवरीवन ना, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाया गया। इंश्योरेंस इसलिए बनवाता है, आप हम लोग का लोकेलिटी में क्या होता है, किसी को गाड़ी ठोक जाएगा तो एक दूसरा को क्रश होने से वो ये बोलता है कि मेरा गाड़ी रिपेयर कर दो। बिल्कुल। या तो कोई तो होता है नया गाड़ी मांगता है, न्यू गाड़ी मांगता है। तो ये सब जो सिस्टम में एक्चुअली एमवीएक में कहीं लिखा ही नहीं कि आपको नया गाड़ी देना है, आपका गाड़ी को बनवा देना है। हाँ जी। इंश्योरेंस इसलिए होता है कि आपको अगर बाई चांसली एक्सीडेंटली आप ठुक जाता है, एक दूसरा को स्क्रैच हो जाता है, लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी होता है। उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी में वैरायटीज होता है, फर्स्ट पार्टी होता है, सेकंड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी होता है। फर्स्ट पार्टी में आपका आदमी का भी इंश्योरेंस कवर होता है, दूसरा पार्टी जिसको आपने गाड़ी से ठोका उसका इंश्योरेंस कवर होता है, उसके बाद आपका जो गाड़ी का और आदमी का भी कवर होता है, और सेकंड पार्टी में आपका पूरा कवर होगा, दूसरा का कवर नहीं होगा। लेकिन थर्ड पार्टी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ कवर नहीं होता है। हाँ जी। आपका जिसको आप ठोकेगा उसका कवर होता है। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा बचत हो रहा है। इसलिए हम लोग इंश्योरेंस पे जोर करते हैं कि ये सिस्टम ना आपका माइंड में नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो हम दूसरा से बनवा लेगा, ये नहीं होना है। इंश्योरेंस इसलिए बनाता है, आपसे इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी इसलिए लेता है कि आपका कुछ घटना हो जाएगा, एक्सीडेंटली आपका कुछ हो जाएगा तो आप उससे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करें। तो उसमें आपका इंश्योरेंस अगर ना होने पर आपका पहला ऑफेंसेस में आपका 2000 फाइन है, और अगर सेकेंड ऑफेंस करता है तो 4000 का फाइन है। तो अगर आप पोल्यूशन देखा जाएगा तो पोल्यूशन जैसे बोलता है कि अरुणाचल में पोल्यूशन है ही नहीं, ये सब बात करता है जी। लेकिन आप भी खुद भी पता है, और इस समाज वाला जो जानकारी आदमी है वो भी पता है जी। हम पोल्यूशन यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हाँ जी, वो हम लोग यहाँ से छोड़ो या दिल्ली से छोड़ो या यूके से छोड़ो या चाइना से छोड़ो, पोल्यूशन तो ऊपर जाके हम लोग को एक ही जगह मिलना है। हाँ जी। इसलिए हम लोग को कंट्रीब्यूशन कम से कम पूरा नहीं दे पाएगा तो कम से कम कुछ तो देना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अपना गाड़ी को सही महीने पे अच्छे से देखभाल करना है, पोल्यूशन को होने नहीं देना है। आप भी आगे भी बार बार बोल रहा है कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है सब एवरी सिटीजन का। हाँ जी। आपका ड्यूटीज है तो आप ड्यूटीज को फॉलो करना है। उसका अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब से 10,000 फाइन है। हाँ जी। और अगर दूसरा और नॉइस पोल्यूशन का भी सेम सेक्शंस में आ जाएगा, आपका 10,000 फाइन होता है। जैसे बाइक तो गाड़ी लोग साइलेंसर पाइप जोर से लगाता है और साउंड जो न्यूसेंस क्रिएट करता है, दूसरा को
बीमार वाला, ये सब बहुत सारा आदमी होता है जिसको प्रॉब्लम होता है साउंड ज़्यादा से, उसका वजह से ये सबको बनाया गया है। पोल्यूशन को भी इसलिए बहुत हाई अमाउंट में रखा गया है कि, और अब आजकल देखिए इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण से भी पोल्यूशन को बहुत जोर दे रहा है। और जुवेनाइल जो होता है हम लोग का, जो अंडर एज जो होता है, पेरेंट्स को जबरदस्ती बहुत सारा हम लोग को फोर्सफुली करके 25,000 है इसका फाइन जो जुवेनाइल का, अगर अंडर एज गाड़ी का चलाता है तो। सर यही आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति कितनी उम्र के बाद 4 व्हीलर्स या फिर 2 व्हीलर्स ऑन कर सकते हैं? एक्चुअली तो 18 ईयर्स के बाद में आपको गाड़ी का जो ड्राइविंग लाइसेंस आप जो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस आप कैरी करने के। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसे होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते वक्त में आपको पहले टेस्ट वगैरह देना होता है जी। पहले तो क्लास 8 पास का दिया हुआ था, अभी शायद सिर्फ एग्ज़ाम पास करने से शायद होगा। हाँ जी। तो यह सिस्टमेटिक होने से ड्राइविंग लाइसेंस इशू जब होता है तो बहुत मतलब टफ एग्ज़ाम बाहर पे होता है। हाँ जी। हम सोचते हैं कि अरुणाचल में भी ये लागू किया जाए, बिल्कुल। क्योंकि अगर ड्राइविंग लाइसेंस को अगर हम लोग एकदम बहुत ही मतलब रिस्ट्रिक्शन करके अगर दिया जाए तो बहुत ही एक्सीडेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि सबके पास में ड्राइविंग लाइसेंस एक यहाँ पे तो बहुत सारा ऐसे होता है कि ड्राइविंग नहीं जानता लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके पास। बिल्कुल सर। सर ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों के पास लर्नर लाइसेंस होते हैं, तो जो व्यक्ति जिनके पास लर्नर्स लाइसेंस है, क्या वो अरुणाचल के जो सड़कों पर अकेला गाड़ी चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लर्नर इस पे आपका साफ साफ लिखा गया है कि जो लर्नर होता है उसको 6 मंथ्स के लिए लर्निंग के लिए आपको दिया जाता है जी। और वो लर्निंग प्रोसेस में आपको कहीं ड्राइविंग स्कूल्स वगैरह में आपको लर्न करना है। हाँ जी। आफ्टर दैट तो उसके बाद जब आप लर्निंग प्रोसेस में होता है तो 6 मंथ्स आपको वैलिडिटी दिया जाता है। तो हाँ जी। आपका साथ में एक ड्राइवर्स होना पड़ेगा। बिल्कुल। वो उसके एज जो आपका 22 ईयर से एंड अबव होना पड़ेगा और 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, तभी जाके आप लर्नर जो रोड पे हाईवे पे गाड़ी चला सकता है विद एक्सपर्ट जो जिसका 5 साल एबव। और अगर आप अकेला लर्नर गाड़ी रास्ता पे चलाएगा तो ट्रीटेड हैज ए मतलब नॉन ड्राइविंग लाइसेंस का हिसाब से उसका चालान भी होगा। उन पर कौन सी पेनल्टी सेम पेनल्टी विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस का लगेगा। सर जैसे आपने पहले ट्रैफिक के फंड के बारे में बात की, जो चालान होते हैं, जिस कोई गाड़ी आपको मिलता है बिना लाइसेंस के उस पर चालान काटा जाता है, सर जो ट्रैफिक फंड्स होते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये एक्चुअली गवर्नमेंट कॉन्कर में चला जाता है। एक्चुअली ये पैसा जो है सीधा गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाता है। 004 में हम लोग करते हैं जी। इसका प्रोसेस ऐसा है कि अगर हम लोग किसी का चालान किया हाँ जी। तो उसमें 3 चालान होता है। 3 चालान में से उसमें कार्बन लगा के हम लोग काटते हैं नॉर्मली। हाँ जी। और अभी तक प्री वाहन वगैरह जो ये हम लोग का अभी तक यहाँ पे नहीं हो पा रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट जो ऑफलाइन पे अभी भी जी। तो प्री वाहन में आप घुसने के लिए आपको सब कुछ पोर्टल में एवरी डिस्ट्रिक्ट जो ऑनलाइन होना पड़ेगा जी, तब जाके ही सिस्टम चेंज हो पाएगा। लेकिन अभी कैपिटल में तो ऑनलाइन है। डिस्ट्रिक्ट से कोई गाड़ी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके चला जाता है तो उसको वापस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम चलता है। तो इस पे यही है कि अगर हम लोग जो पैसा जो है गवर्नमेंट का अंदर में डाल देता है जी। अगर हम लोग को पैसा ज़रूरत होगा गवर्नमेंट ये ट्रैफिक फंड्स के लिए तो फिर जो सेम प्रोसेस है जैसे बाकी डिपार्टमेंट जो पैसा जैसे मांगता है जी, वैसे ही हम लोग का फाइनेंस में जाता है, कॉन्कर मांगता है, लो बिड होता है, ये सब प्रोसेस सेम प्रोसेस में जाता है। ऐसे नहीं है कि हम लोग पैसा जमा कर दिया 1 करोड़ रुपया वो 1 करोड़ का ट्रैफिक को मांगने से मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। हाँ जी। वो पैसा जो कॉमन पैसा में चला जाता है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में चला जाता है। लाइक आपका रोड बनना हो, ये इलेक्ट्रिक बिल बनना हो, जैसे कि आप पे कर रहा है गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो आपको रेवेन्यू जनरेट होने के लिए पे करता है। और बहुत सारा देखा गया है कि पुलिस वाला लोग बिना चालान का लेता है तो उसको भी जो पैसा जो दे रहा है बिना चालान का, जो बिना रिसिप्ट का पैसा ले रहा है, हाँ जी, वो पुलिस वाला का भी ऊपर में बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्टली कार्रवाई होगा और जिसने पैसा ऑफर कर रहा है हाँ जी, उसका भी बिल्कुल जेल भी हो सकता है। सर इसी पर एक और सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे आपको पकड़ा जाता है बिना लाइसेंस का, ऑन द स्पॉट फाइन लेने का हक किसके पास होता है, कौन से पुलिस के यहाँ पे ऐसे है कि एज पर MVA का नॉट द बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर होता है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे हम लोग का अरुणाचल पे DGP का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि ऑफिसर कम होने का कारण से हम लोग का
जो SC होता है, हेड कांस्टेबल, उसको ऑथराइज दिया गया है, उसका स्टैंडिंग ऑर्डर है हम लोग के पास में जी। कोर्ट में भी हम लोग पहले भी 2 बार ये क्वेश्चंस हुआ था तो हम लोग ने सबमिट कर दिया था। हाँ जी। ये रिगार्डिंग की MVA का अंदर में तो आपका ये है रूल्स में नॉट द बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है चालान करने, लेकिन हम लोग का ऑफिसर कम होने का कारण से अभी SC हम लोग का काट सकता है। ओके सर, जैसे नेशनल हाईवेज उसमें गाड़ी को कितनी स्पीड में चला सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स कितना है, और अगर उस मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स को तोड़ते हैं तो किस तरह के पेनल्टीज लगते हैं? अच्छा, ये ऐसा है कि स्पीड लिमिट को और कोई भी एरियाज को अगर आप जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाना पड़ता है जी, आपका हाईवे नॉर्म्स का हिसाब से, वो आप देखिएगा तो बोर्ड वगैरह में, साइन बोर्ड्स में आप देखा होगा 60 स्पीड्स और रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नो हॉर्किंग जोन, जो जहाँ पे हॉर्न नहीं मार सकता है, वो सब एरिया को आप जो पहले DM का तरफ से या तो गवर्नमेंट का तरफ से वो एरिया को रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाना पड़ेगा जी, तब जाके आपका एक लिमिट रखता है। तो अगर वो लिमिट को तोड़ा जाएगा तो तब पुलिस चालान काटता है। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के कार्यक्रम थे अवेयरनेस ऑन ट्रैफिक रूल्स के ऊपर। हमारे साथ जुड़े हुए थे सर P. नोबिन जमो, जो ईटानगर के ट्रैफिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। आज के कार्यक्रम का निर्माता है टी तंजंग। इसी के साथ मैं आज़ाद तपाक आप सभी से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।